Good morning all the students. In the previous lecture we have discussed about federalism. Okay, today we will start the new chapter and this chapter is chapter number 4. Name of this chapter is agriculture. It has been taken from geography book. Okay, geography book का chapter number 4 agriculture. Okay. Today in this lecture we will discuss about the basic introduction about the agriculture and a type of the farming. Only introduction. Okay. As we know that India is considered to be the agriculture based country या agro based country. If we divide the agriculture words, it is known as agri means land or culch means होता है cultivations. So means of agriculture is land cultivation only. 2/3 of total population of India has been engaged in farming activity या agriculture activities. ठीक है, यानी इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है 2/3 पॉपुलेशन वो आज भी एग्रीकल्चर ही करती है. एग्रीकल्चर का कोई ना कोई प्रोडक्शन वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. ठीक है, इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. इन अर्ली क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज और डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर्स को हम लोग ने लास्ट ईयर डिस्कस किया था. सो इट विल गो इन द कैटेगरी ऑफ अ प्राइमरी सेक्टर एंड इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी जनरली द पीपल्स आर डूइंग. इसलिए इंडिया को एग्रीकल्चर कंट्री बोला जाता है क्योंकि यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर करती है. अब इन द केस ऑफ द एग्रीकल्चर व्हाट वी प्रोड्यूस, समटाइम वी प्रोड्यूस द फूड आइटम्स और फूड थिंग्स. जैसे हम कुछ समय फूड्स को प्रोड्यूस करते हैं. यू हैव सीन द फार्मिंग लाइक वीट फार्मिंग, पेडी, मिलेट्स, सीरियल्स और ऑयल सीड्स एक्सेट्रा. ये इसके अलावा हम प्लांटेशंस भी करते हैं, हॉर्टिकल्चर्स भी होता है जो आपका फ्लावर के प्लांट्स होते हैं. इसके अलावा टी कॉफ़ी के प्लांटेशंस भी होते हैं. तो दिस ऑल विल बी डन इन इंडिया. ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, वी ऑल्सो प्रोड्यूस अ रॉ मटेरियल फॉर सम काइंड्स ऑफ द इंडस्ट्री. इट मीन्स कि द एग्रीकल्चर इज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द सेकेंडरी सेक्टर्स टू, बिकॉज एग्रोवेज इंडस्ट्री टेक अ रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर and without the raw material it is practically not possible for the agro-based industry to make their productions. Example के लिए आप समझ सकते हो sugar factory, the work of the sugar factory to make sugar, but the sugar cannot be prepared without using sugar cane. अगर raw material sugar cane नहीं मिलेगा तो sugar cannot be produced. So that's why the agriculture is providing the backbone support to the agro-based industries too. जैसे मान लो कॉटन है या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं जो कॉटन बनाती हैं. सो दिस कॉटन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द फार्मिंग एंड एक्टिविटीज ओनली. यानी कॉटन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आएगा और ये कॉटन हैज़ बीन यूज्ड एज एज अ रॉ मटेरियल फॉर बाय द एग्रोवेज इंडस्ट्री, दैट इज कॉटन इंडस्ट्री. ठीक है, गॉट दैट पॉइंट. इसके अलावा यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट 16% जो हमारी टोटल वो जीडीपी है उसका अराउंड 16% अकेला पार्टिसिपेशन जो होता है वो एग्रीकल्चर का होता है. इसीलिए इंडिया को एक एग्रीकल्चर कंट्री बोला जाता है. एग्रीकल्चर कंट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि 16% जो पार्टिसिपेंट है वो एग्रो बेस्ड है. ठीक है, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ फार्मिंग. तो टाइप ऑफ फार्मिंग में हम लोग बात करते हैं. इंडिया में जनरली 3 टाइप्स की फार्मिंग होती है. ठीक है, वन टाइप इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, सेकेंड वन इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग and third is commercial farming. In India we generally do the primitive subsistence farming जो early time में farming हुआ करती थी. In short we will discuss in this video. In detail we will discuss in the next one video about these type को हम लोग next video में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम इसको short में समझा. Primitive subsistence farming क्या है कि ऐसी फार्मिंग जिसमें ओल्ड मेथड्स को प्रयोग किया जाता है या ओल्ड मेथड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शंस गोज अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. The next is intensive subsistence farming. Intensive subsistence farming ऐसे एरियाज में होती है where the maximum area has been covered by the maximum populations. जो land using या agro based land areas था वो सारा का सारा या maximum areas है उसमें बिल्डिंग बन गई या कोई इंडस्ट्री बन गई या लोगों ने अपने रहने के मकान बना लिया क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई और लैंड एरिया लिमिटेड ही था, उतना ही था. तो दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन कंप्रेस्ड. और क्या है, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो गई, फूड ग्रेन्स या अदर थिंग्स की डिमांड इंक्रीज हो गई. सो दे नीड मोर प्रोडक्शन फ्रॉम द लेस लैंड, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड और मोर प्रोडक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसके लिए हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं.
या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें लेटेस्ट टाइप ऑफ सीड्स को यूज़ किया जाता है और अदर चीज़ों को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जो अगर देखा जाए तो इट्स इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, बिकॉज इन दिस वन द मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग इज बीइंग यूज्ड। बट एक डिफरेंस ये होता है कि कॉमर्शियल फार्मिंग में मैक्सिमम प्रोडक्शन इज बीइंग प्रोड्यूस फॉर सेलिंग पर्पस ओनली, फॉर कॉमर्शलाइजेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो तो शुगर केन जो है वो कॉमर्शियल फार्मिंग है। कैसे? शुगर केन आप अगर प्रोड्यूस करते हो तो आप उसमें से कितना कंज्यूम करते हो? अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ शुगर केन यू विल कंज्यूम, अपने पर्पस के लिए यूज करोगे, मैक्सिमम यू विल गिव टू द शुगर फैक्ट्रीज। तो क्या है, मैक्सिमम उसका सेल हो रहा है और मिनिमम हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्शंस या ऐसा किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन जो मैक्सिमम सेल हो और मिनिमम हम लोग कंज्यूम करें, विल गो इन द कैटेगरी ऑफ द कॉमर्शियल। डिफरेंट एरियाज में एक डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स, कहीं पर कॉमर्शियल है तो कहीं पर इंटेंसिव। गॉट इट? In the next video we will discuss about all this thing in detail. Thank you very much.